Hello, students. Good evening, everyone. I wish and hope everyone in your family and you are safe and healthy at your home. और यह भी उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप सभी लोग अपने लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। कोरोना काल है तो अनसर्टेनिटी भी है। उस अनसर्टेनिटी के कारण अपना जो अप्रैल का अटेम्प्ट है वो कैंसिल भी हुआ है और मई के अटेम्प्ट में भी हो सकता है कुछ ना कुछ अड़चन बाधाएं आ जाएं। लेकिन बच्चों, हमें इन अड़चन बाधाओं से घबराना नहीं है और हमें अपनी तैयारी में जुटे रहना है। ऐसे समय में ही पेशेंस इज़ द ओनली की ऑफ सक्सेस। आई कैन से दैट कि जो बच्चा धैर्य रखकर अपनी तैयारियों में जुटा रहता है, इस बात से परेशान नहीं होता है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। देखो, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम होगा ये ज़रूर पता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों को अपनी तैयारियों में जुटे रहना है और अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना है। अब देखो, यहाँ पे हम कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी ना करें, किस चीज़ की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें या एडवांस की तैयारी करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सामने आते होंगे कि सर अभी मेंस नहीं हुआ है तो एडवांस कब होगा, या एडवांस अपने टाइम पे हुआ तो एडवांस की तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्या करें क्या नहीं करें। अब देखिए, उस चीज़ के लिए हमें एक बैलेंस बना के चलना है, मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। और जो बच्चे 12th में हैं उनको बच्चों को बोर्ड के लिए भी एक बैलेंस बना के हमेशा चलना होगा। जैसा कि रेजोनेंस में आपका एक टेस्ट है 3 मई को, जो मेंस पैटर्न का है FST 5, उसकी सीरीज़ में हमारे पहले 4 FSTs हो चुके हैं मेंस पैटर्न के। अभी पिछले 25 तारीख को 25 अप्रैल को अपना एडवांस पैटर्न FST भी हुआ था। उसी कड़ी में 16 मई को भी अपना एडवांस पैटर्न FST भी होगा और आगे के FSTs भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी जाएंगे कि वो आपके कब हैं या कब नहीं हैं। अपनी रिवीजन प्लानिंग को और सुदृढ़ करने के लिए मैं आप लोगों से आज कुछ बातें शेयर करने वाला हूं कि रेजोनेंस जयपुर किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करने वाला है या कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस जयपुर किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करने वाला है, उसके लिए आप लोगों को हम एक DPP डिस्कशन प्लानिंग शेयर करने वाले हैं। ये जैसे DPP डिस्कशन प्लानिंग है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक फ़ाइल बना रखी है मैंने, रिवीजन DPP प्लानिंग। इस फाइल को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। इसमें ये लेफ़्ट कॉलम में हमें डेट ऑफ डिस्कशन दे रखा है कि भाई इस डेट में इस सब्जेक्ट की ये DPP डिस्कस होगी। DPP आपको मिल जाएगी, DPP आपके ग्रुप पे आपको शेयर कर दी जाएगी और DPP उसके साथ साथ जीत ऐप पे भी आपको शेयर कर दी जाएगी। जीत ऐप पर सभी टारगेट JEE 2021 वाले बच्चों के लिए एक नया बैच फॉर्म कर दिया गया है। अब जितने भी आगे एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी उस टारगेट JEE 2021 बैच पर होंगी। जो बच्चा उस बैच में जुड़ चुका है बहुत अच्छी बात है, जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो उस बैच में जुड़ सकता है यूजिंग द कोड IIT JEE 2021। आई रिपीट, यूजिंग द कोड IIT JEE 2021। इस कोड को यूज़ करके बच्चा उस बैच में ज्वाइन कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो आपकी प्लानिंग बनवाई है ये 2 महीने की हमारी प्लानिंग है, मतलब 2 महीने की हमारी प्लानिंग है और ये 27 जून, क्योंकि अभी कोरोना की सिचुएशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यह संकट एकदम 5 दिनों में 10 दिनों में नहीं टलने वाला है। इट विल टेक टाइम। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये तो निश्चित है कि 15 जून तक कोई एग्ज़ाम होने की संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर होगा तो वी कैन चेंज दैट प्लानिंग अकॉर्डिंगली। तो इसमें आपकी DPPs हैं, हर वीक एक DPP है। DPP एक सब्जेक्ट की एक DPP है, तो हर वीक आपकी 3 DPPs हैं। तो DPP नंबर और उनके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं। आप उन चैप्टर्स को रिवाइज करिए और रिवीजन करके उस DPP को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद ये डिस्कशन क्लास आपकी लगाई जाएगी। जैसे पहली DPP है केमिस्ट्री की, जो 4 मई को डिस्कस होनी है। ये आप लोगों को आज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या जीत ऐप पे शेयर कर दी जाएगी। इसी तरह 6 को आपकी फिजिक्स की DPP है, तो उससे 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ये DPP आपको मिल जाएगी। तो इस तरह DPP हमारे पास हैं। ये रिवीजन DPPs हैं, ये JEE मेन को ध्यान में रख के बनाई गई हैं।
डीपीपी का लेवल कहने को तो मेन पैटर्न है, बट थोड़ा सा लेवल मैं कह सकता हूँ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इस डीपीपी में डाले गए हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। मतलब जो बच्चे अपनी शीट एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 कर चुके हैं, उन बच्चों को ये रिवीजन डीपीपी में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे नए क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि एक एक्स्ट्रा हम प्लानिंग बच्चों के लिए लेकर आए हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन टेस्ट। ये हमने बच्चों 11th क्लास के बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, और ये मतलब काफ़ी अच्छा फीडबैक और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स इसका हमें बच्चों से मिला है। अब ये टॉपिक वाइज रिवीजन टेस्ट हमारे पास ये है क्या यार, ये वापस 8 वीक की प्लानिंग है। और टॉपिक वाइज रिवीजन टेस्ट मतलब आपके पास डेली एक सब्जेक्ट एक टॉपिक का एक टेस्ट आपका होगा। जैसे ही आप प्लानिंग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 3rd ऑफ मई को फिजिक्स का टेस्ट होगा काइनेमेटिक्स का, 4th ऑफ मई को केमिस्ट्री का होगा मोल कॉन्सेप्ट का, और 5th ऑफ मई को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स का। तो इस तरीके से आगे सारे ये टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। अब टॉपिक वाइज टेस्ट रखने का हमारा टारगेट क्या है? बहुत सारे बच्चे अपनी प्लानिंग को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टॉपिक रिवाइज करें, कौन सा नहीं करें, कौन सा सब्जेक्ट करें, कौन सा नहीं करें। तो उन बच्चों के लिए एक प्लानिंग हमने दे दी कि भाई 3rd को आपका काइनेमेटिक्स का है तो डू द रिवीजन ऑफ काइनेमेटिक्स टिल 3rd। फिर 4th को मोल कॉन्सेप्ट का है तो मोल कॉन्सेप्ट का उस दिन रिवीजन कर लो और रिवीजन करके अपना टेस्ट दो। इसी तरह 5th को क्वाड्रेटिक का टेस्ट है तो क्वाड्रेटिक का रिवीजन कर लो। तो इस प्लानिंग से हम सारे चैप्टर अपने A to Z रिवाइज कर सकते हैं। जो चैप्टर हमारा रिवाइज हो चुका है, मान लो कि भाई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मुझे अच्छी तरह आता है, तो वो अगले चैप्टर की तैयारी में कर ले कि भाई मैं अगला जो टेस्ट है उस टेस्ट को दूंगा। अब ये टेस्ट होगा कब, देना कब है, टेस्ट का पैटर्न क्या है? अब देखिए जो टेस्ट है, इस टेस्ट की टाइमिंग है 5 AM to 11 PM। अब कोई सोच रहा होगा सर 5 सुबह के 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक इतना लंबा टेस्ट होगा क्या? नहीं, 5 बजे से 11 बजे तक की विंडो है। इस विंडो में आप कभी भी किसी भी टाइम 60 to 90 मिनट अपने टेस्ट के निकाल कर इस पेपर को दे सकते हैं। 5 to 11। भाई देखिए प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्लानिंग बनाने वाले हम हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाले आप लोग हैं। हमने आप लोगों के लिए टेस्ट बनाए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा या इसका रिज़ल्ट हमें तभी मिलेगा जब आप लोग इस टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करोगे। इसका कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिलने वाला, कोई ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल प्राइज़ मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक सेल्फ प्रिपरेशन को चेक करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है। टेस्ट की ड्यूरेशन 60 to 90 मिनट होगी, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पेपर में जो लगभग 20 से 25, मैं एग्जैक्ट नंबर फिक्स नहीं कर रहा हूँ, 20 से 25 SCQ होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, और आपको उस ड्यूरेशन में वो टेस्ट देना है, और ये टेस्ट आपके जीत ऐप पर ही होंगे। तो ये तो बच्चों दोनों चीज़ें जो रही हमारे पास, एक तरीके से जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूँ कि जेई मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिपरेशन के लिए हमारी तैयारी वाली बात रही। उसके बाद हम एडवांस के लिए क्या कर सकते हैं? काफ़ी बच्चों का आया कि सर एडवांस की प्लानिंग के लिए हम क्या करें क्या ना करें। देखो जेई एडवांस की प्लानिंग के लिए तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा कि पहले आप एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व कर लो। हर शीट की, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 उसको अच्छी तरीके से कर लो। और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 IITs के क्वेश्चंस वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हमें करने चाहिए। तो जो बच्चा ये कर चुका है उसको फिर आगे किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस बच्चे ने ये नहीं किया है तो पहले सबसे पहले मैं उससे यही कहूँगा कि यार बेटा इन्हें ही कर, एक्सरसाइज 2 को कर, एक्सरसाइज 3 को कर। फिर HLP भी दे रखी होती है, हाई लेवल प्रॉब्लम भी होती हैं, उसको भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी एडवांस की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नेक्स्ट वीक से ही, नेक्स्ट वीक में मंडे को आपका टेस्ट है, तो नेक्स्ट वीक से ही ट्यूसडे को आपकी DPP रिवीजन है, ठीक है, वेंसडे से। तो वेंसडे से ही अपनी जो एडवांस की क्लासेस हैं वो टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी। मतलब उसमें टॉपिक आपको बता दिया जाएगा
और एक दिन में 2 क्लास होंगी, और एक वीक में एक सब्जेक्ट की 2 क्लास आएंगी, तो टोटल 6 क्लास होंगी, मतलब वीक में 3 दिन क्लास होंगी और हर दिन 2 क्लास होगी आपकी। तो वो शेड्यूल भी, वीकली शेड्यूल आपके पास ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा, और उस शेड्यूल में टीचर्स अपना टॉपिक जो है कि भाई क्या टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ा देंगे। उस टॉपिक में जो हम क्या पढ़ाएंगे ये भी बात मैं आपको बताता हूँ कि उस टॉपिक में हम एडवांस लेवल की कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो भाई हम समझते हैं कि ये बच्चों को और आने चाहिए। भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन एडवांस में कभी कभार पूछ ले जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को हम वहाँ पे डीपली पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे डेरिवेशंस जो हो सकता है हमारी रेगुलर टाइम में रह गए हों, वैसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, हो गए होंगे सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा टाइम है तो हम एक्स्ट्रा चीज़ों को उसमें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम टीचर्स पे भी छोड़ेंगे कि भाई टीचर्स अपने हिसाब से एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई हो सकता है पिछले साल जेई, पिछले से पिछले साल जो आईआईटीज़ में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कराए जाएं आपको, या फिर एक्सरसाइज 2 में आपके कुछ डाउट हो वो डिस्कस किए जाएं, या कुछ पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ाई जाए। तो इन सब चीज़ों का मिक्सचर होगा जो उन क्लासेस में आपको मिलेगा। तो ये बच्चों 3 तरीके की प्लानिंग है जो हमने एक्स्ट्रा नेक्स्ट वीक से चालू की है। एक तो है हमारा डीपीपी, मेंस के लिए 8 डीपीपी हैं, हर वीक एक सब्जेक्ट की एक डीपीपी आपको मिलेगी, और उसका शेड्यूल आपको, ये मैंने आपको दिखाया है, ये आपको शेयर कर दिया जाएगा, ये शेड्यूल आपके पास। दूसरी चीज़, टॉपिक वाइज रिवीजन टेस्ट, ये डेली टेस्ट है, ये डेली टेस्ट हैं, फ्री, कभी भी आप दे सकते हो, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, कभी भी 1 घंटे का समय निकालो और इस टेस्ट को आप दो। ठीक, उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आपकी एडवांस की स्टार्ट हो जाएंगी वेंसडे ऑनवर्ड्स, और तो एक रेगुलरिटी आप में आ जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से अगर हम प्लानिंग करेंगे और इस तरीके से चलेंगे तो अपना रिवीजन बहुत शानदार होगा, और रिवीजन हमारा शानदार होगा तो हमारे आने वाले पेपर्स में, आने वाले अटैम्प्ट्स में, जो मेंस के अटैम्प्ट हैं या एडवांस के अटैम्प्ट हैं, उसमें हमारा रिजल्ट बहुत ही इम्प्रूव होगा। तो इन्हीं सब प्लानिंग के साथ आपके पास भी कोई आइडिया हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर एडवांस के पेपर थोड़े ज़्यादा हों, तो 16 मई के बाद जो पेपर होंगे हम कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़े एडवांस के पेपर और लिए जाएं। उसका भी शेड्यूल आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। 16 मई तक का शेड्यूल आपके पास है, और 16 मई के आगे का शेड्यूल जो है वो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे वाले पेपरों में हम ध्यान रखेंगे पेपर्स में कि एडवांस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है और मेंस का वेटेज थोड़ा इक्वल, मतलब एक बैलेंस बना के चलें, क्योंकि अभी मेंस के भी 2 अटैम्प्ट बाकी हैं, और मेंस होगा तो अपना एडवांस होगा ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एडवांस हो जाए और फिर मेंस हो जाए। तो मेंस के 2 अटैम्प्ट बाकी हैं, अप्रैल वाला अटैम्प्ट कैंसिल हो चुका है, मई वाला आज की स्थिति को देख के कहूँ तो मई वाला होने के चांसेस भी थोड़े मुझे कम नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है पहला अटैम्प्ट जून या जुलाई में हो, और फिर पता नहीं, मतलब आई कांट कमेंट, इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब भी हो, जैसे भी हो, टेस्ट तो होगा, और उस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है। और ये जो पैंडेमिक है स्पेशल ओनली फॉर अस नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए पैंडेमिक आई है या आपके लिए कोई इंडिविजुअल सोचे कि उसके लिए पैंडेमिक आई है। ये पैंडेमिक ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए है, मतलब सभी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। जो बातों से आप परेशान हो उन बातों से सभी लोग परेशान हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी परेशान हैं, जो आपके साथ पेपर देने वाले हैं, आपके दोस्त भी परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी के समय में जो पेशेंस रखेगा और कंसिस्टेंसी से अपनी मेहनत में लगा रहेगा, वो एक शानदार रैंक प्राप्त करेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इन्हीं बातों से अपनी बातें समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।